बच्चों, दिए गए माप के आधार पर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अगर हमारे पास अगर तीन भुजाएं हैं ए, बी और सी, इनकी अगर माप दिया हुआ है तो उसके आधार पर दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज को हम खींच लेते हैं कि त्रिभुज की कोई भी आंकड़ा हम खींच लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये सबसे पहले हमने बीच की लाइन 14 सेंटीमीटर की खींचा, 14 मीटर की खींचते हैं और उसका नाम रखते हैं ए, बी और सी। ये हो गया हमारे पास 13, ये 14 और ये 15 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मान लेते हैं, इस त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम इसके अर्ध परिमाप यानी कि जिसे हम यश से जानते हैं, यश को अर्ध परिमाप के नाम से भी हम जानते हैं। जिस अर्ध यश बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहाँ a, b और c दिए गए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो इन्हें अगर हम मान रखें, अगर ये हो गया 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि 5 4 9 9 3 12 12 का 2 1 1 2 और 1 3 1 हासिल 4 42 बटे 2। तो हमें 21 यानी कि 21 जो है इसका अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। तो यश इक्वल टू 21 प्राप्त होता है। तो अब हमारे पास एक सूत्र होता है कि भिन्न भिन्न भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक सूत्र पता होता है जिसको कहते हैं हेरोन का सूत्र। यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम इस पर मान रख देंगे यस इक्वल टू 21, ए इक्वल टू 13 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 14 दिया हुआ है, सी इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो अब हम लिखते हैं 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15 घटाने की क्रिया अर्थात सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो मिलता है 21 गुणे 11, 11 में से 3 गया 8, 1 में से गया 0, 11 में से 4 गया 7। इसी प्रकार 21 में से 15 निकल गए 6। अब इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है भाज्य गुणनखंड, जिसकी वजह से हमें आसानी से जो है वर्गमूल निकालने में सुविधा हो। तो प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं तो हमारे पास 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7 और 2 गुणे 3 प्राप्त होते हैं। अगर हम जोड़ा बनाए, वर्ग गणनी खत्म करने के लिए अगर हम जोड़ा बनाए तो हमारे पास जोड़ा बनता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। गुणा करने पर 7 त्रिक 21, 21 गुना 42 और 42 गुना 84 यानी कि 2 4 7 3 21 21 4 84 मीटर स्क्वायर। ये हम यूनिट बार बार लिखते हैं क्योंकि यूनिट अगर हम लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्षेत्रफल किस में निकलता है, यानी कि एरिया निकालने के लिए हमें यूनिट की सदा जरूरत पड़ती है। तो इसलिए दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा, जो हमारा आंसर कहलाता है।